मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर काफी सुगबुगाहट चल रही है और ये भी कहा गया था कि एक बार उपचुनाव हो जाए उसके बाद पंचायत चुनाव पर जोर दिया जाएगा, उनकी तारीखों का ऐलान होगा। अगर सरकार आज कुछ जवाब पेश करती है तो बेहतर है, नहीं तो हाईकोर्ट में आज इस पर सुनवाई होगी और तस्वीरें साफ हो सकती हैं। जल्द त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का ऐलान मध्य प्रदेश में हो सकता है, क्योंकि इसके पहले भी राज्य निर्वाचन आयोग ने भी तैयारियां शुरू कर दी थी। उन्होंने अपनी जो प्राथमिक तैयारी थी उसको लेकर काम शुरू किया था, लेकिन अब तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, क्योंकि उपचुनाव, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव, 3 चुनाव मध्य प्रदेश में लंबित थे। हालांकि उपचुनाव अब जल्द ही संपन्न होने वाला है, 3 दिन शेष है और अब पंचायत चुनाव की मांग तेज हो गई है। और ये मांग चुनावी मौसम शुरू हो चुका है, उपचुनाव के बाद जल्दी ही कर सकते हैं, डेट्स जल्दी आ जाएंगे। आप बने रहिए, लगातार आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे आकाश, क्योंकि खबर भोपाल से भी मिल रही है, जहां राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए कवायद शुरू कर दी है। अगले साल 2022 में डीजीपी विवेक जौहरी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। दिसंबर 2021 के अंत तक गृह मंत्रालय वरिष्ठता के आधार पर 3 आईपीएस अफसरों का पैनल संघ लोक सेवा आयोग को भेजेगा, जिसमें से एक नाम पर मुहर लगेगी। जानकारी के मुताबिक पैनल में 1987 बैच के आईपीएस सुधीर सक्सेना, आईपीएस पवन जैन और 1988 बैच के अरविंद कुमार का नाम शामिल होगा। इन तीनों में से एक है। बिल्कुल, देखिए, वर्तमान डीजीपी विवेक जौहरी का कार्यकाल 2022 में खत्म होने वाला है। ऐसे में नए डीजीपी को चुनने की कवायद जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि डीजीपी का कानून व्यवस्था में अहम रोल होता है और कई बार मध्य प्रदेश की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हुए हैं। चाहे वो उपचुनाव की बात हो, उपचुनाव में भी आदिवासियों के साथ हुए अत्याचार पर, कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए थे। ऐसे में सरकार किसी अच्छे छवि वाले आईपीएस अफसर को डीजीपी बनाकर अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर सकती है। हालांकि हर मामलों में राज्य सरकार ने इस पर पवन जैन और आईपीएस अरविंद कुमार का नाम फिलहाल चल रहा है और इन तीनों का नाम संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा, जिसके बाद एक नाम पर मुहर लगेगी। फिलहाल सुधीर सक्सेना इस रेस में आगे चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश को 2022 में नया डीजीपी मिलना है और राज्य सरकार एक नए डीजीपी के जरिए एक अच्छी कानून व्यवस्था बनाकर अपने छवि को सुधारने की भी कोशिश करेगी। जी, फिलहाल आकाश, जिस तरह से आपने जानकारी दी कि वहीं खंडवा लोकसभा उपचुनाव में अब प्रचार का शोर थम चुका है। चुनाव आयोग की गाइडलाइन से 4 मतदान केंद्र मतदाता अपने मतदान प्रशासन साथ नहीं दे रही, तो इससे हमने आंदोलन करा है और बहुत दिन से खेत में उखड़ गए। अशोकनगर में भी खाद नहीं मिलने से किसानों के अंदर नाराजगी है। यहां भी किसानों ने आज बाईपास रोड पर चक्का जाम किया। सड़क पर लोहे का सरिया और रस्सी बांधकर प्रदर्शनकारी नीचे लेट गए। इस दौरान पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया, जिस पर किसान और भी आक्रोशित हो गए और उस युवक को पुलिस की हिरासत से छुड़ाकर हंगामा करने लगे। हालांकि किसानों ने इस दौरान इंसानियत दिखाते हुए एक शव गंदे नाली के पानी में धनिया धो रहा था। जी मीडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद एक्टिव हुई पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये खबर आपको सावधान करती है कि इस तरह से गंदे नाली में सब्जियां धोई जाती हैं, लेकिन आप सोचते हैं कि फ्रेश सब्जियां आप खा रहे हैं। मिलावटखोर आजकल काफी सक्रिय गिनती हो गए त्योहारों में भी। और इसके साथ ही हमने इस बुलेटिन में आपको यह भी बताया कि किस तरह से उपचुनाव को लेकर के जो प्रचार प्रसार था वो कल थम चुका है, लेकिन अब डोर टू डोर जाकर के आप बातचीत कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें।